बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति की, बात करेंगे बाबा ने बढ़ाई टेंशन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सत्ताधारी दल कांग्रेस और इसके बाद इसके भीतर वर्चस्व की जोरदार लड़ाई। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के एकांतवास में चले जाने से रार और बढ़ गई थी, पर विधायक के माफीनामे के बाद कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री आज विधानसभा पहुंचे। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों सियासी महाभारत का दौर चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के विधायक द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप और उस पर अपनी ही पार्टी के विधायकों का साथ ना मिलता देख राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भवन में चले गए थे। उन्होंने किसी से भी मिलने और मीडिया से बातचीत से भी इनकार कर दिया था। यही नहीं, जब तक कांग्रेस सरकार कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों पर विधानसभा में स्पष्टीकरण नहीं दे देती, तब तक सिंहदेव कांग्रेस को किसी भी विधायक या मंत्री से भी नहीं मिलेंगे। बता दें कि कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया था कि वह किसी भी समय उन पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं। इसके बाद टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जताते हुए सदन छोड़ दिया था। वहीं बृहस्पति सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी। बहरहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। विधानसभा में आज तीसरे दिन की शुरुआत में ही हंगामा हो गया। कल की कार्रवाई का वीडियो वायरल होने पर सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिस वजह से हंगामे के बीच 5 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। वहीं आज विधानसभा में विधायक बृहस्पति सिंह अपने दिए हुए बयान पर खेद जताया। साथ ही गृह मंत्री ने भी कहा कि जानलेवा हमला कराने के मामले में टीएस सिंहदेव का कोई हाथ नहीं, जिसके बाद रूठे हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा के लिए पहुंचे और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सिंहदेव सदन में आएंगे और अवरोध खत्म होगा। हो चुका है, अब आगे की जिम्मेदारियां, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां एक सामूहिक टीम के रूप में हम सबको निभानी है। ध्यान पूरा वहां रहेगा, ध्यान वहां रहना चाहिए। मामला समाप्त हो चुका, मामला समाप्त हो गया, पटाक्षेप हो गया सदन में। बाकी तो आपने माफ किया कि नहीं किया सर दिल से? लेकिन क्या लगता है आपको कि अभी तक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधायक के माफीनामे के बाद आज विधानसभा पहुंचे। अब देखना यह होगा कि आगे की सियासत अब क्या होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया की उनसे फोन पर 2 बार बातचीत हुई। दरअसल अपने ही विधायक के आरोपों को उस पार्टी के स्टैंड के कारण सिंहदेव बेहद दुखी हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरह से अंदरूनी कलह साफ तौर पर देखने में सामने आ रही थी, कई तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे थे। माना ये भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की नाराजगी के कई और कारण हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चुनाव के समय टीएस सिंहदेव की नाराजगी सामने आई थी, कहीं ना कहीं वो नाराजगी साफ तौर पर झलकने वाली नाराजगी नहीं थी। लेकिन कल जिस तरह की घटनाक्रम छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिला है, ऐसे में साफ तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि तमाम परतें खुलती हुई नजर आई थी। इस बात को लेकर साफ कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है तो 2.5 साल के अंतराल में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बदलने को लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी जब मुख्यमंत्री पद पर भूपेश बघेल बने रहे तो वहां से भी कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह की शुरुआत हुई थी। लंबे समय से ये अंदरूनी कलह चलती आ रही है, जिसका पटाक्षेप अब जाकर विधानसभा में हुआ है। बृहस्पति सिंह विधायक के माफीनामे के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अब ये माना है कि घटनाक्रम का पटाक्षेप हो चुका है। अब घटना में ऐसा कुछ नया नहीं बचा है जिसको लेकर 2 दिनों से नाराजगी चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर अभी भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में जिस तरह की कलह देखने को मिल रही है, आगे आने वाले समय में कई और घटनाएं इस तरह की सामने आ सकती हैं।
इसी पर बातचीत करने के लिए रायपुर से संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। जी अमित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो गहमा गहमी देखने को मिली पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरह की घटनाक्रम चल रहा था, अब टीएस सिंहदेव का ये कहना है कि घटनाक्रम का पटाक्षेप हो चुका है, माफीनामे के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या सब कुछ वाकई ठीक हो गया है? जी अमित, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अमित से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अमित के पास वापस आएंगे। इसी बीच रायपुर से रोहित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? संपर्क साधने के एक बार फिर से यहाँ पे प्रयास करेंगे। उसी बीच लगातार घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी दे दें। कल विधानसभा पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, लेकिन विधानसभा पहुंचने के कुछ ही देर बाद विधानसभा से वॉकआउट कर बाहर निकले, किसी से भी बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इस घटनाक्रम से ये बात साफ तौर पर समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की सरकार में अंदरूनी कलह बरकरार है और ऐसे में इस कलह को कैसे ठीक किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय बाद फोन आता है, टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में वापस आते हैं और एक बार फिर से सिलसिला शुरू होता है। आज भी यही घटनाक्रम दोबारा देखने को मिला। 2 बार इस तरह की स्थिति हो गई है, लेकिन उसके बाद अभी हालिया बयान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ये आया है कि घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया है। माफीनामे के बाद, विधायक बृहस्पति देव के माफीनामे के बाद, जिन्होंने आरोप लगाया था स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर, उन्होंने विधानसभा में माफीनामा दिया है, कहीं ना कहीं माफी मांगी है। जो भी उन्होंने कहा था स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ, और उसको लेकर अब टीएस सिंहदेव का कहना है कि घटनाक्रम में पटाक्षेप हो गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, ये मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन इस मामले की कई और परतें हैं जिस पर अभी गौर करना बाकी है, जिस पर बातचीत करना बाकी है। उसी पर बातचीत करने के लिए हम कुछ ही देर में अपने संवाददाताओं से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस में इस तरह की अंदरूनी कलह कई राज्यों में देखने में सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है उसमें आगे क्या कुछ सामने आ सकता है। तो आगे छत्तीसगढ़ की राजनीति पर हम बात करेंगे और जिस तरह से बाबा ने टेंशन बढ़ाई है छत्तीसगढ़ सरकार की और साथ ही साथ कांग्रेस की भी, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं, बाबा ने बढ़ाई टेंशन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरह से हलचल और भूचाल के बाद कहीं ना कहीं अब शांति पसरी है, लेकिन देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं क्या कुछ इस राजनीतिक घटनाक्रम से और भी निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा और साथ ही साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। जी अमित, जानकारी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर करेंगे। जिस तरह से 2 दिनों से घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, कल की हम बात कर ले और उसके बाद आज की बात कर ले। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कोप भवन की तरह की नाराजगी के बाद, मान मनोबल के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा है कि घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया है, क्या वाकई में इस घटनाक्रम का पटाक्षेप आपको नजर आ रहा है? जी अमित, तो यहाँ पर हम बार बार संपर्क साधने की कोशिश करें। अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि यहाँ पर ऑडियो को चेक किया जाए। हमारे साथ रायपुर से रोहित भी बने हुए हैं। रोहित, रायपुर की स्थितियों की यदि छत्तीसगढ़ की राजनीति की हम बात करें तो जिस तरह का घटनाक्रम कल से लेकर अभी तक देखने में सामने आ रहा है, अब स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि घटनाक्रम समाप्त हो गया है, लेकिन आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ और क्या वाकई में घटनाक्रम की समाप्ति हो चुकी है?
देखिए 27 घंटे बाद जब छत्तीसगढ़ की राजनीति में कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर निकल गए थे बाहर, जिसके बाद से ये घटनाक्रम पूरा शुरू हुआ, जिसके बाद से पूरे 27 घंटे बाद अब एक बार फिर से इस पर सुलह होती नजर आ रही है। दरअसल हुआ ये ऐसा था, कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अचानक से सदन से निकल गए थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार से आरोप विधायक बृहस्पति सिंह ने उनके ऊपर लगाए थे, तो कहीं ना कहीं उनके जो छवि है उसको धूमिल किया जा रहा है। इसको कहकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कल वहां से निकल गए थे, जिसके बाद कल बैठकों का दौर जारी था। बैठकों के बाद सदन की कार्यवाही को कल रोक दिया गया था, जिसके बाद आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसके बाद फिर उसके बाद जब ये मान मनोवर के बाद में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बृहस्पति सिंह ने अपने जो बयान दिया था उनके खिलाफ, तो उस पर उन्होंने बयान को वापस लिया। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से माफी भी मांगी कि उन्होंने आवेश में आके इस तरह का बयान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ऊपर दे दिया था। कहीं ना कहीं इससे ये समझने मिलता है तो कि राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी भी खलबली का माहौल है। मैं पहले बात कर लेता हूँ विधायक बृहस्पति सिंह। तो विधायक बृहस्पति सिंह का पहले इस तरह का कहना था कि वो जब उनसे कई बार, हमने खुद उनसे कई बार सवाल ये किया था कि क्या आप अपने आरोपों पर कायम है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो ये मेरे ऊपर आरोप लगा, जो मेरे साथ ये जो घटना घटी है, इसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का हाथ है। लेकिन अभी जो उनका बयान निकलकर सामने आया है, उस बयान में वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो आवेश में आकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ऊपर इस तरह का आरोप लगा दिए थे। तो कहीं ना कहीं इससे ये समझने मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में उथल पुथल का माहौल है। कल की बैठक के बाद जरूर बृहस्पति सिंह जो विधायक है उनको कॉल गया होगा, जिसमें वो कहा गया होगा कि स्वास्थ्य मंत्री को लेकर आप बयान वापस लीजिए। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का भी आज एक बयान निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह जो घटनाक्रम हुआ है इसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का किसी प्रकार से हाथ नहीं है और निष्पक्ष है। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझने मिल रहा है कि जो बयान उनकी तरफ विधायक की तरफ से लिया गया और ये गृह मंत्री की तरफ से जो निकल गया है, इसमें कहीं ना कहीं बैठक का कल रात बैठक हुई थी, उसका बड़ा प्रभाव निकलते नजर आ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी खलबली जारी है और देखना आगे ये होगा कि किस तरह से ये, क्योंकि लगभग 2.5 साल पहले जब मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी थी, तब से इस तरह का उथल पुथल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में देखा जा सकता है। पहले 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले को लेकर हुआ, उसके बाद अभी मानसून सत्र से पहले बृहस्पति सिंह के आरोप को लेकर फिर खलबली सी मची हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं उथल पुथल अभी भी जारी है। आगे ये देखना होगा किस प्रकार की आगे और छत्तीसगढ़ में राजनीति में फेरबदल या फिर बदलाव या फिर कोई नई खबर निकलकर सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। जी अमित, यहाँ पर आपके पास आएंगे कि आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, अमित यहाँ पर जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल देखने को मिला है, जिस तरह से रोहित का कहना है कि पिछले 27 घंटों से ये घटनाक्रम लगातार चल रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अब इस बात को माना जरूर है कि घटनाक्रम समाप्त हो चुका है, पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन जिस तरह से जानकारियां सामने हैं कि अभी भी अंदरूनी उथल पुथल जारी है, क्या कहना है आपका? क्या ये ऊपरी तौर पर पर्दा गिरा है या वाकई में कहीं ना कहीं शांति बरकरार है? देखिए, जो चीजें खासतौर पे छत्तीसगढ़ में हुई है, भले ही कहा जाए कि इनका पटाक्षेप हो गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जहां भी दरारें पड़ जाती है वो दरारें जल्द नहीं भरती। और इसका उदाहरण हमने देखा है कि कांग्रेस की जब हरीश रावत की उत्तराखंड की सरकार थी, या रिसेंटली अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो गहलोत सरकार है, या पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार है, हर जगह जो है लगातार कांग्रेस जो है वो ऐसे में, जबकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, आपसी कलह का सामना कर रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ का एक बढ़िया इशू एक ये रहा है सबसे बड़ा, अगर कि केंद्रीय नेतृत्व को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा। भूपेश बघेल की बात करें, पीएल पुनिया की बात करें, जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी है, दोनों ने इंटरफेयर किया और जिस वजह से न सिर्फ विधायक ने माफी मांगी बल्कि टीएस सिंहदेव जो है वो अपनी जगह वापस आ गए। और उन्होंने कहा भी है कि एक तरह से उन्होंने माफ कर दिया, यानी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन पार्टी में जो ठीक ठाक दिख रहा है ये सिर्फ पब्लिक ओपिनियन है, ये सिर्फ मीडिया से बयानबाजी है। किस तरह से चीजें जो है वो बाहर निकल के आती है, उनका इतनी जल्दी जो है वो उन्हें इतनी जल्दी जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। तो जाहिर तौर पे जो अंदरूनी लड़ाई है, अब जो बाहर खुल के सामने आई उसको करने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि दोनों तरफ से बयान आया। आपसे कुछ देर पहले भूपेश बघेल की बात करें, उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव मान गए हैं और चीजें जो है नॉर्मल हो गई है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुद्दे किस तरह से उठते हैं, आपसी वैमनस्यता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है पार्टी में, चाहे वो पदों को लेके हो, चाहे अपने अधिकार को लेके हो,
कि कांग्रेस में इस तरह चीजें जहां जहां कांग्रेस सरकारें हैं वहां देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जहां जहां कांग्रेस सरकारें हैं वो बात आपने बिल्कुल ठीक की है। राजस्थान की बात कर लें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, पंजाब की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच, पंजाब के अलावा तमाम राज्यों की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्यों ऐसा हो रहा है कि नेतृत्व के बीच में लड़ाई कांग्रेस में साफ तौर पर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर जो अंदरूनी कलह है वो हर जगह अब नजर आ रही है? देखिए, अलग अलग तरह के आश्वासन, अगर कांग्रेस में बात करें तो जो भी नेता आते हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी से भी मुलाकात करते हैं, सोनिया गांधी से भी मुलाकात करते हैं और हर नेता के साथ में अलग अलग तरह के स्टेटमेंट जुड़े होते हैं और बाद में उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि आला कमान जो है वो उनकी पैरवी कर रहा है, उन्हें प्रदेश में बड़ा नेतृत्व मिल सकता है, चाहे वो विधायक हो, वो मंत्री बनना चाहते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो किस तरह नवजोत सिंह सिद्धू जो है लगातार संघर्ष करते रहे और उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद आखिरकार मिला और उसके बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार जिसे शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें अमरिंदर सिंह खुद वहां पे आए, लेकिन उनके बयान को साफ तौर पे समझा जा सकता है कि वो सिद्धू को किस तरह से बता रहे थे कि जब सिद्धू पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो राजनीति के क्षेत्र में है। तो जाहिर तौर पे अपनी अपनी जो सियासी बिसात है उसे बिछाने की कोशिश की जा रही है और इसी का उदाहरण जो है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी नजर आता है। राजस्थान में जरूर मामला शांत हो गया है। सचिन पायलट की बात करें तो किस तरह विधायक के अलग हुए, उसके बाद फिर आला कमान से बात हुई, सामंजस्य बिठाया गया, किस तरह बयानबाजी हुई और यही चीजें छत्तीसगढ़ में ना बढ़े। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो है बड़ा मामला नहीं था, कोई गुट नहीं था, विधायक की बात थी और इसलिए मामले को पटाक्षेप करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से चाहे भूपेश बघेल की बात करें, पीएल पुनिया की बात करें, जाहिर तौर पर, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है और ऐसे में दिल्ली में बात करें कि पार्लियामेंट जो चल रही है उसमें भी विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा। यानी जब कांग्रेस अपनी पार्टी को ही एकजुट नहीं रख पा रही है तो ऐसे में तमाम पार्टियां जो है वो कांग्रेस के साथ कैसे खड़ी हो, या अगर देखा जाए तो कांग्रेस की मुश्किलें इसी वजह से लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि पार्टी लगातार अपने अंदरूनी संकटों से उभर नहीं पा रही है। जी बिल्कुल, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार अंदरूनी कलह के बाद 27 घंटे के घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं घटनाक्रम का पटाक्षेप जरूर हो गया है, लेकिन अंदरूनी मामले में क्या वाकई शांति आई है ये देखना आगे वाले समय में दिलचस्प होगा। आगे बढ़ेंगे और इस बारे में ज्यादा जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति की, लगातार बात कर रहे हैं जिस तरह से लंबे घटनाक्रम के बाद अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं घटनाक्रम का पटाक्षेप हो चुका है। जिस तरह से विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाए थे, हत्या के आरोप यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन उसको लेकर तमाम माफीनामे के बाद अब टीएस सिंहदेव का कहना है कि घटनाक्रम की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में इसमें और कौन कौन सी परतें खुलती हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलता है। इसी के लिए हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा लगातार साथ में बने हुए हैं। जी रोहित, जानकारी यहाँ पर आपसे ये चाहेंगे कि ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं तमाम बातचीत के बाद, माफीनामे के बाद प्रेस के सामने इस बात को साफ कर दिया गया है कि घटनाक्रम का पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन 2.5 साल का जो फॉर्मूला जिसको लेकर बात सामने उठी थी और ये साफ तौर पर माना जा रहा था कि 2.5 साल सीएम बनाने को लेकर जो बात पहले छुड़ी थी उस पर बातचीत ना होने के बाद ही कहीं ना कहीं इस तरह की नाराजगी का दौर शुरू हुआ है। क्या आगे भी इस तरह का दौर अभी चलता रहेगा और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या वाकई में 2 गुट नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, एक टीएस सिंहदेव के साथ और एक मुख्यमंत्री के साथ?
देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बहुमत की सरकार है, 90 में से 70 सीटें कांग्रेस के पास है। ऐसे में अगर कांग्रेस की दो गुटों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दो गुटों में जरूर दिखाई देगा। मैं पहले बात करता हूं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की, जो इतनी सरल स्वभाव के आदमी है, ज्यादा बयानबाजी या फिर मीडिया में संक्षिप्त भाषा में अपने बयान देते नजर आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जब शुरुआती दिनों से, जैसे हमने देखा 2019 से ही अपनी जब से कमान संभाली है, तब से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो एकजुट नजर आता था। लेकिन जब से ये 2.5 साल हुआ है, कांग्रेस को 17 जून को 2.5 साल कंप्लीट किए, जिसके बाद से ये बात एक बार 2.5 साल सीएम फॉर्मूले को लेकर उठी थी, जिसके बाद बृहस्पति सिंह का इस तरह का आरोप आया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदरूनी में ये दो तरह का गुट है, लेकिन ये मीडिया के सामने नहीं आ रहा है, ना ही ये जनता के सामने पेश हुआ है। जनता के सामने यही दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस में आपसी सुलह है, आपसी भाईचारा है, जिसके चलते सारे जो मसले होते हैं जो उसको निपटा लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अंदरूनी में अभी भी कलह हो रही है। वहीं मैं बात करूं कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की, तो ऐसा हुआ था, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जब बैठक के बाद घर पहुंचे थे, तो उन्होंने बैठक के घर पर मीडिया से दूरी बनाकर रखे हुए थे। लेकिन शाम को 8 बजे करीबन की बात करते हैं तो वो नॉर्मल होकर टेनिस खेलने के लिए निकल गए थे, जिससे ये भी माना जा रहा है कि वो उस समय नॉर्मल हो गए थे। उनको कहीं ना कहीं इस तरह की भनक लग चुकी थी कि पार्टी कि जो आला अधिकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके पक्ष में ही फैसला लेंगे। और वहीं अब मैं बात करता हूं, आज सुबह से सदन की कार्रवाई को लेकर सुबह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सदन नहीं पहुंचे थे, लेकिन जिसके बाद बृहस्पति सिंह ने उन्हें कबूल किया, उन्हें माफी मांगा, तब वो सदन पहुंचे। तो कांग्रेस के अंदर में दो गुटों की बात जरूर है, लेकिन वो जनता के सामने और मीडिया के सामने निकलकर उभर कर सामने नहीं आ रही है। लेकिन अभी भी कलह जारी है कांग्रेस के बीच में। वहीं मैं बात करता हूं, जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज विधानसभा पहुंचे, तो उनसे जब मीडिया ने चर्चा किया तो वो बोले कि पटाक्षेप हो चुका है, सभी मामले समाप्त हो गए। लेकिन उनसे एक ये सवाल पूछा गया कि आपने क्या बृहस्पति सिंह को माफ किया है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था वो कि उन्होंने ये नहीं कहते हुए चुपचाप अपने रास्ते निकल गए। तो इससे ये भी समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अभी इस मामले को लेकर अभी शांत नहीं, उनके मन में अभी भी जो बृहस्पति सिंह है उनको लेकर कुछ न कुछ बना हुआ है, जिसको लेकर आगे अब देखना यह होगा कि आज तो विधानसभा कार्रवाई खत्म होने के बाद किस तरह से और आगे कांग्रेस के बीच में कलह देखी जा सकती है, या फिर शांतिपूर्ण ये कांग्रेस की सरकार आगे 2.5 साल रन करेगी। तो देखने वाली बात होगी आगे के लिए। जी बिल्कुल रोहित, तो जिस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लेकर अंदरूनी कलह का मामला तो सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं घटनाक्रम में शांति जरूर बरकरार है, लेकिन आगे आने वाले समय में किस तरह की हलचलें सामने आती हैं वो देखना दिलचस्प होगा। इस मामले में भाजपा भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात यदि करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी बयान यहाँ पर दिया है इस घटनाक्रम को लेकर, और कई मंत्री इस बारे में बोलते हुए नजर आए हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम की पटाक्षेप की बात जो कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है, उस पर क्या भाजपा की कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, भाजपा की लगातार जब छत्तीसगढ़ के विधानसभा का मानसून सत्र बेहद ही जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि इस मानसून सत्र में विपक्ष जो है वो बहुत ही हमलावर नजर आ रहा है। पहले दिन हमने देखा कि 4 बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, कल ही आधे समय के बाद स्थगित करना पड़ा। मतलब विपक्ष अपने रोल से जो है वो बना हुआ है और विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहा है। वहीं मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री और टीएस सिंहदेव के प्रकरण को लेकर, तो कल जब से घटनाक्रम हुआ, स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी सीट छोड़कर विधानसभा के बाहर निकले, तब से भाजपा के बीच में भाजपा है उसके बीच में एक आक्रामकता दिखाई दी, और लगातार उसको लेकर, इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टी जो है हमलावर है प्रदेश सरकार के ऊपर। भाजपा ने कल हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह, उनका बयान सामने आता है कि जब कांग्रेस के बीच में ही अंदरूनी में इस तरह है और विधायक यहाँ से सुरक्षित नहीं है, तो कहां से प्रदेश सरकार चल पाएगी और प्रदेश की जनता कितनी सुरक्षित है, इसको लेकर। वहीं विपक्षी, वहीं पूर्व विधायक की बात करें अजय चंद्राकर की, उनका भी इस तरह का बयान था। धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष है, उनका भी बयान था। विधायक बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये पूरे भाजपा है, इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति करना चाहती है। मैं आज की बात करता हूं तो आज जब सुबह से आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी, तो विपक्ष इस तरह हमलावर था कि कार्रवाई शुरू होने के 4 घंटे के भीतर जो सदन है उसको 2 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष मतलब इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको आज सुबह एक मुद्दा उठा था, जिसपे जो है कि विधानसभा की कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा, जो था जो कल की जो कार्रवाई जो सोशल मीडिया पे इस समय जमकर वायरल हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की वो क्लिपिंग, जहां पे वो कह के जाते हैं कि अब मैं इस सदन में बैठने के योग्य नहीं हूं जब तक सरकार इस पर निष्पक्ष फैसला नहीं करे। उसकी क्लिपिंग को लेकर बवाल हो गया, और जो है तो विपक्ष हमलावर है, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहती है, और लगातार इस पे अपनी बयानबाजी का दौर है। इस बार का विधानसभा विपक्ष के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि बहुत ही हंगामादार इस बार का विधानसभा लग रहा है। जी
जी बिल्कुल। तो रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार 27 घंटे के घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं घटनाक्रम का पटाक्षेप जरूर हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में विपक्ष यानी भाजपा भी पूरी तरह से हावी नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर सरकार की जीत होती है या विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने में पूरी तरह से सफल होती है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। विकास की नई इबारत को लिखता, तरक्की के नए आयाम को गढ़ता। नई सोच है, नया नजरिया है। महिला हो या किसान, यहाँ सिर उठाकर चलता है। यहाँ हर किसी को अपना हक मिलता है। ये योगी राज का उत्तर प्रदेश है, जहाँ किसान कल्याण योजना का लाभ प्रदेश के हर किसान को मिल रहा है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाया। गन्ना खरीद का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कर गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। देश में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना। तो सिंचाई परियोजना से 41 लाख किसानों को फायदा हुआ। प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी योगी सरकार में बढ़ी है। महिलाओं को मान सम्मान दिलाया। ओडीओपी योजना से रोजगार के नए अवसर तैयार किए। विगत 4 वर्षों में 74 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई। 2.6 करोड़ से अधिक कामगारों, श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद रोजगार से जोड़ा गया। वर्ष 2017 से 2021 तक कुल 2,49,248 करोड़ रुपए का ऋण एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया। योगी राज में उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। बाराबंकी हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया। लखनऊ बाराबंकी हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट। सड़क हादसे के बारे में जानकर दुख हुआ। इस दुर्घटना में कई लोगों की जान गई है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। यूपी के बाराबंकी में मंगलवार की रात एक भयंकर सड़क हादसा। घटना में बिहार के 18 लोगों के मारे जाने की सूचना। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री नित्यानंद राय ने घटना पर शोक जताया है। लखनऊ बाराबंकी में हुई दुर्घटना को लेकर संजय सिंह का बयान। 18 लोगों की असामयिक मृत्यु की सूचना मिली है। घटना को सुनकर स्तब्ध हूं। प्रभु मृतकों को अपने श्री चरणों में स्थान दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार इन्वेस्ट इंडिया के साथ समन्वय बनाते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। बीजेपी के सांसदों को यूपी मिशन 2022 में लगाया जा रहा है। इसके लिए बुधवार और गुरुवार को दिल्ली में सभी 6 क्षेत्रों में बैठक होनी है। बैठकों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। सीएम योगी भी बैठक में होंगे शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। कानपुर सीएसएमयू में पहुंचे मुख्यमंत्री राज्यपाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे किट। राज्यपाल ने की शैक्षिक एवं वित्तीय कार्य योजनाओं की समीक्षा। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत, 19 से ज्यादा लोग गंभीर। पीएम और सीएम ने जताया दुख। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। 3000 से ज्यादा बर्खास्त, 10,000 कर्मचारी हड़ताल पर। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार और बढ़ा। अगस्त फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद। गाइडलाइन के आधार पर लिया गया फैसला। मुजफ्फरनगर में बारिश ने चरथावल सीएचसी की खोली पोल। बारिश के चलते सीएचसी में हुआ जल भराव। ओपीडी समेत पूरे हॉस्पिटल में भरा पानी। यूपी के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखनऊ समेत 7 जिलों में हुई बारिश। सहारनपुर में एक मकान भी पर गिरी बिजली। अगले 3-4 दिनों तक ऐसे ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
प्रधानमंत्री मोदी, जयशंकर व अजीत डोभाल से आज मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। कई मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। केंद्रीय कैबिनेट कल दोपहर 1 बजे होगी कैबिनेट की अहम बैठक। परिवहन निगम को 51 करोड़ देने पर मुख्यमंत्री धामी लेंगे फैसला। इस धनराशि से परिवहन निगम कर्मियों को 3 माह का वेतन दिया जाना प्रस्तावित। असम मिजोरम सीमा विवाद पर हिंसा, केंद्र ने की पहल। गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बुधवार को बैठक बुलाई। पेगासस मामले पर सियासत जारी। गृह व आईटी मंत्रालय के अधिकारियों को शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने भेजा समन। यूपी में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के लिए लगेंगे विशेष शिविर। ग्राम प्रधानों का भी लिया जाएगा सहयोग। यूपी में 7 लाख से ज्यादा अपात्रों को भी मिली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब वापस लिया जाएगा धन, सरकार ने किया ऐलान। उत्तराखंड में बिजली कार्मिकों की हड़ताल खत्म। सरकार ने मांगे जो मानी है। लिखित सहमति मिलने के बाद माने कार्मिक संगठन। रिजर्व बैंक ने एक डिजिटल करेंसी के रूप में ई-रुपया का आइडिया किया है पेश। असम के कई जिलों में लगा लॉकडाउन, तो यूपी, बिहार, दिल्ली में अनलॉक जारी। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा गहराया। 10% कोरोना संक्रमण दर वाले जिले बढ़े। देश में फिर बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले, एक दिन में 13,000 की उछाल। वैक्सीन परीक्षण में भाग लेने वालों को प्रमाण पत्र देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। प्रमाण पत्र केवल उन्हीं लोगों के बनेंगे जिन्हें टीके लगाए गए हैं। बाराबंकी में सड़क हादसे में 18 यात्रियों की मौत, कई घायल। पुल पर खड़ी खराब बस में ट्रक ने मारी टक्कर। राम सनेही घाट के पास आधी रात को हुआ यह हादसा। शामली में लगातार हो रही बारिश के चलते गिरा मकान। मकान के गिरते लाइव वीडियो कैमरे में कैद। पिछले लगभग 16 घंटों से हो रही है लगातार बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज।